नमस्कार साथियों। आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने मन को सुकून देने के लिए, मन में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए कई तरीके ढूंढते रहते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारे पास में ही एक ऐसी थेरेपी है जिसका हम सब लोग बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, और वो है नेचर। उसी नेचर के साथ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ एक हैं हमारे गेस्ट आज के जो काम करते रहते हैं। तो उसी गेस्ट का, श्री अरुण जोशी जी का, मैं अब हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वर्षों से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, प्लांटेशन, इन सब कामों में जुड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि जब हम अपने इस आओ बात करें में मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, तो क्यों ना प्रकृति से जुड़े हुए वृक्ष मित्र श्री अरुण जोशी जी से उनके एक्सपीरियंस पे हम बात करें। तो चलिए हम आज अपनी शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो मैं सबसे पहले आपके लिए बताती हूँ कि आप वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये अपने बारे में स्वयं बताएं कि आप क्या करते हैं, आप कैसे इस काम से जुड़े, कब से ज़्यादा आपको लगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। थोड़े से आपकी जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब कनेक्ट होते चले जाएंगे। नाम तो जैसा सीमा जी ने बता ही दिया है। मैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में रहा, और मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे टारगेट ओरिएंटेड चीज़ें रहती हैं जो काफ़ी स्ट्रेस को बढ़ा भी देती है। कई बार काफ़ी बैलेंस करने के बाद भी कुछ स्ट्रेस दिमाग में रह जाता है। तो 2010 तक मेरी जर्नी जारी रही। उसके बाद में मैंने कुछ अपना खुद का काम शुरू किया, और उससे कुछ रिलैक्सेशन मिला, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो मैंने, क्योंकि बचपन से ही कुछ मेरे को पेड़ पौधों के उसमें रहता था, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रहिए भी केमिकल इंडस्ट्रीज ही है, और केमिकल के प्रभाव, दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो कुछ तो भगवान का कुछ ऐसा था प्रेरणा, और कुछ मैंने लोगों को देखा कि पर्यावरण के लिए काम करते रहते, तो क्यों नहीं हम भी एक ग्रुप बना करके पर्यावरण पर काम करें। और हमने बनी पार्क में रोड साइड पे एक ग्रुप बना के, इको फ्रेंडली फोर्स बना के हमने पेड़ लगाना चालू किया। और रोड साइड में जहाँ भी हमको मौके लगे, हमने दोनों तरफ पेड़ लगा दिए। हम वो बड़े लगाए थे, आज वो बड़े बड़े वृक्ष 22 से 30 फीट तक की ऊंचाई के बड़े वृक्ष बन गए। तो बड़ा सुकून मिलता है उनको देख के, बड़ी आत्मिक शांति मिलती है उसको देख कर। बिल्कुल सही बात है कि पेड़ लगाना या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये सब बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे मुझे लगता है कि एक संवेदनशील मन का होना भी, एक इस तरह की सोच का होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो आप में है। और मेरे ख्याल से आपको बचपन में भी थोड़ा रहा होगा पेड़ों से लगाव, या आपको सडनली मन में आया था कि भाई चलो अब हम प्लांटेशन शुरू करते हैं? नहीं, बचपन में भी ये तो होता ही था। जैसे आम की गुठली लेके मिट्टी में दबा दी, उसका पेड़ जब निकला तो बड़ा देख के बहुत खुशी होती थी। पहले गमलों में, क्योंकि हम शहर में रहा करते थे, तो वहाँ गमलों में पेड़ लगाया करते थे, फूलों के पेड़ लगाया करते थे, लेकिन फलों के पेड़ की अपॉर्चुनिटी कम थी। तो जैसे बाहर निकले, यहाँ बनीपाल क्षेत्र में आए, लोगों से जुड़े, फिर हमने प्लांटेशन के लिए एक और बड़े ग्रुप से जुड़ते चले गए। और टीबी हॉस्पिटल है, चांदपुर मोक्ष धाम है, महात्मा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें हमने प्लांटेशन शुरू किया। जैसे पब्लिक पार्क में प्लांटेशन शुरू किया, तो काफ़ी वृहद उसमें लेवल पे हमने प्लांटेशन किया, और वो भी जारी है, सतत रूप से जारी है। तो आप मतलब कि अपनी जो ज़िंदगी का हर दिन का कुछ समय, इस 24 घंटे में कुछ समय ज़रूर मुझे लगता है नेचर के लिए देते हैं। निश्चित रूप से सुबह का जो समय है, करीब 2 घंटे से 3 घंटे रोज़ नेचर में ही जाता है, और वहाँ जाके बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। ये देखिए, हम लोग ऐसे कहते रहते हैं कि क्या करें, और सुबह का टाइम हम लोग लेट उठने में ही बिता देते हैं। मैं सभी बच्चों से भी यहाँ कहना चाहूँगी कि सूरज के साथ उठिए और इस प्रकृति में ज़रूर टाइम बिताइए। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पेड़ों के बीच में और हरियाली के बीच में अपना समय बिताने से क्या कुछ स्ट्रेस, कुछ एंजाइटी, कुछ मन की उदासी कम हो सकती है? निश्चित रूप से होती है। अगर कुछ दिन अगर कंटिन्यू, शुरुआत में उठने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर कुछ दिन कंटिन्यू किया जाए तो ऑटोमेटिकली एक अलार्म फिट हो जाता है कि अब मेरे को चलना है, काम करने के लिए चलना है, पेड़ों के पास में जाना है। तो वो संतुष्टि निश्चित रूप से मिलती है। बिल्कुल, एक डिसिप्लिन बना लिया जाए तो हमारी बायो क्लॉक सेट हो जाती है, फिर अपने आप भागते हैं उस काम के लिए। बिल्कुल ना तो ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी एक काउंसलर होने के नाते ये समझती हूँ कि ये रिसर्चेस कहती हैं कि जब हरियाली में या नेचर में समय बिताया जाता है
तो जो हमारे अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ये सही है ना मेरी, बिल्कुल सही। है ना? और जब कॉर्टिसोल कम होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लग जाता है और हमारा मन शांत होने लग जाता है। तो आप इतना पेड़ लगा रहे हैं, बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं, क्या आपने कभी महसूस किया कि या आपने किसी कोई घटना या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने अभी आपको याद आ रहा है क्या कि जिसको आपने प्लांटेशन के काम से जोड़ा और उनके अंदर की एंग्जाइटी और एक लोनलीनेस में कुछ कमी आई हो? बिल्कुल निश्चित रूप से मेरे एक फार्मास्यूटिकल कुलीग ही हैं जो कि पता नहीं किन कारणों से बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। जी जी जी। और वो एक रोज़ एक जगह बैठे रहते थे और कहीं उनका काम करने की इच्छा नहीं करती थी, घंटों एक जगह बैठे रहते थे। मैंने उनसे कारण पूछा तो कभी कहते थे मेरे पेट गड़बड़ है, कभी और कुछ प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी स्टडीज़ हैं कि पेट की गड़बड़ भी मानसिक अशांति के कारण से भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो मैंने उनको काफ़ी कहा कि आप मेरे साथ में प्लांटेशन के लिए चलिए। कुछ दिन तो टालते रहे, फिर मैं उन्होंने क्योंकि मैंने उनको कहा टीबी हॉस्पिटल चलना है, चांदपुर मोक्षधाम चलना है, तो कुछ कारण थे कि वो घर से दूर नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने उनको राय दी कि आपके घर के सामने ही सरकारी स्कूल है, वहाँ से आप क्यों नहीं प्लांटेशन शुरुआत करते, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो मैं देख करके अचंभित था कि जब उन्होंने वो काम शुरू किया, आज इस बात को 4 महीने हो गए तकरीबन, जी जी। और 4 महीने में उनके एटीट्यूड में दिन और रात का फ़र्क आ गया, उनमें बहुत पॉजिटिविटी आ गई। उनकी फैमिली भी ये चीज़ थैंक्स देने लगी है मेरे को, और वो रियलाइज़ करते हैं कि आपने बहुत अच्छे इस काम से जोड़ा जिनसे इनके अंदर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लग रहा है। बहुत अच्छा, हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है और मैं समझती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी लग रहा होगा, जो लोग भी प्लांटेशन से नहीं जुड़े हुए वो ज़रूर जुड़ेंगे। और साथ ही आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि नेचर सिर्फ पेड़ नहीं उगाती, हमारे अंदर उम्मीद भी जगाती है, जीने के लिए एक एंथुजियाज़म भी जगाती है। बहुत अच्छा लगा है आपकी बात सुन के। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आजकल जिसको देखो वो प्लांटेशन कर रहा है, मतलब कई बार तो मुझे लगता है ऐसा ट्रेंड हो गया है कि सब कहते हैं हम भी प्लांटेशन करते हैं, हम भी प्लांटेशन करते हैं, लेकिन क्या केवल प्लांटेशन करने से ग्रीनरी हो सकती है क्या? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत जगहों के नाम लिए, टीबी हॉस्पिटल, मोक्षधाम, स्कूल, सर्किल, बहुत जगहों को आप लोग मतलब ग्रीन कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए क्या सिर्फ प्लांटेशन से काम चल जाता है क्या? और दूसरा कि क्या सिर्फ पेड़ लगा देना इनफ होता है और वो आसान होता है, या उसकी सार संभाल करना ज़रूरी भी होता है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है? निश्चित रूप से प्लांटेशन करना बहुत आसान है। आए दिन पेपर में आती है, सरकारी कर्मचारियों को टारगेट दिए जाते हैं पेड़ लगाने के, राजनेता हमारे पेड़ लगाते हैं, वो एक फ़ोटो सेशन तक ही सीमित रहता है। वो पेड़ लगाने के बाद में पलट करके भी नहीं देखते कि उस पेड़ की स्थिति कैसी है, और वो पेड़ संरक्षण के अभाव में सूख जाते हैं। हाँ। लेकिन हम लोगों ने, आप कभी भी आगे देख सकते हैं कि खाली पेड़ ही नहीं लगाते, हम पेड़ों के साथ में उनकी पानी की प्रॉपर व्यवस्था, जैसे ड्रिप इरिगेशन पाइप लगाना है, जी, जी। उनको जानवर नहीं नष्ट करें इसके लिए हम उसके चारों तरफ जाली लगाते हैं लोहे की, और उसके अंदर टाइम टू टाइम खाद देते हैं, अच्छा। और उसकी गुड़ाई करना है। हमारे कुछ लेबर भी हम साथ में रखते हैं जो उनका गुड़ाई का काम करना है, उनकी खरपतवार को निकालना है, तभी वो हमारे लगाए गए जो पेड़ हैं, वो शुरुआत में हम 2-3 फीट के जो पेड़ होते हैं, हमने मियावाकी एक जापानी टेक्निक से पेड़ लगाए जिसको डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, तो वो हमारे पिछले साल से लेके अभी तक हम करीब 20,000 पेड़ लगा चुके हैं, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे 19,000 पेड़ अभी तक जीवित हैं और काफ़ी अच्छी हाइट उन्होंने ली। बहुत अच्छा, आपकी बातों से हमको बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। और मुझे अरुण जी ये समझ में आया कि पेड़ों पर तो ये लागू होता ही है सार संभाल का, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अगर हमें अपने रिश्तों को संभालना है या बच्चों की जो अच्छी परवरिश करनी है, उसमें भी हमें पूरी धैर्य और एक कंटिन्यूस वार्मथ एक्सप्रेशन ऑफ लव, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हमें लगातार लगाते रहने पड़ते हैं, तभी पेड़ भी बचते हैं, तभी रिश्ते बचते हैं और बच्चे हमसे करीब रहते हैं। ये लव एंड अफेक्शन ही बच्चों के लिए पोषण का काम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों की बात आई है तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, बच्चे ही नहीं, मेरे को लगता है युवा और हम बड़े भी इवन,
लेकिन बच्चों के लिए हम बहुत कंसर्न है, इसलिए कह रहे हैं कि जो आज के बच्चे हैं और जो आज की जो अभी जो एक टर्म बहुत चल रही है जेनजीज, ये सब लोग स्क्रीन में बहुत उलझे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बच्चों को पूरा दोष नहीं दे रही, आजकल की पढ़ाई भी ऐसी है कि जिसके लिए उनको स्क्रीन में लगना ही पड़ता है। तो आपको क्या लगता है ये जो इतना ज़्यादा स्क्रीन कंजम्पशन है, ये क्या बच्चों में कि मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है क्या? निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही रही है। ये डिजिटलाइजेशन से काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं वो, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों के नेचुरल वार्मथ दी जाए तो वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सब पेरेंट्स देखो तो पेरेंट्स एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं तो चारों के चारों मोबाइल पे सर्फ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब अब अगर बच्चों को ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूर दूर जाएं। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है, स्क्रीन क्या है कि हमारे जो ये पूरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, इसको डेवलप ही नहीं होने देती, क्योंकि इतनी लगातार जो रील्स की स्क्रॉलिंग चलती है तो वो प्री फ्रंटल जो ब्रेन है उसको तैयार ही नहीं होने देती, तो उसमें लगातार हिट मिलता रहता है। तो ये जो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। तो मुझे लगता है शायद नेचर में जाने से जो एक स्लोनेस आती है, मतलब एक स्लो जो हम हो जाते हैं, उससे हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। इसलिए मैं सभी से कहूँगी कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में और जितना टाइम बिता सकें। बच्चों के स्कूल भी होते हैं, उनके असाइनमेंट्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी देर तो समय निकाला जा सकता है। हाँ, किसी छुट्टी के दिन संडे को भी 10-15 मिनट निकाल सकते हैं, 20 मिनट निकाल सकते हैं, बहुत सारे काम करने को होते हैं। तो आपको क्या लगता है, देखिए हम अपने चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार से भी एक अपील करना चाहते हैं, लेकिन अपील करने से पहले मैं आपसे एक एक्टिविटी पे बात करना चाहती हूँ कि अगर सरकार स्कूल में एक एक्टिविटी कंपलसरी कर दे कि आधा घंटा प्रकृति के साथ, तो हर बच्चे के लिए कंपलसरी हो, लेकिन सिर्फ फोटो और वीडियो के लिए नहीं, मतलब रियली उन बच्चों को अगर उन पेड़ों से जोड़ा जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये एक्टिविटी कुछ अच्छे रिजल्ट सामने ला सकती है? निश्चित रूप से ला सकती है। जैसे क्राफ्ट का पीरियड होता है, जी जी, उसको भी इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है, जैसे कि एक प्रकृति के लिए चाहे 20 मिनट हो चाहे हाफ एन आवर हो, वो दिया जाए, बच्चों को उससे जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे प्राइमरी स्कूल का बच्चा अगर पेड़ लगाता है, क्योंकि आजकल तो एक ही बिल्डिंग में पूरे सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल होते हैं, तो बच्चा जब छोटा पेड़ लगाता है वो उसके बड़े होने तक वो पेड़ भी साइमल्टेनियसली बड़ा हो रहा है, और उसमें जब फ्रूट्स आ जाते हैं, जो बच्चे को वो इतनी खुशी होती है जो कि अपने शब्दों में बयान नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए हम बड़ों को पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि हम सब जुड़ेंगे। तो देखिए बच्चे तो क्या होता है कि आपको करता हुआ देखकर सीखते हैं, लेकिन वो बच्चे जब हमें ही नहीं देखेंगे तो वो खुद कैसे जुड़ेंगे? तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये एक्टिविटी जोड़ी जाए तो मुझे लगता है ये सिर्फ एनवायरनमेंट एजुकेशन नहीं होगी, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए भी एक एजुकेशन होगी, क्योंकि बच्चा जब आपने सही बताया कि एक बच्चा जब छोटा सा पेड़ लगाता है और उसको बड़ा होता हुआ देखता है, तो उसके साथ उसका एक कनेक्शन बन जाता है, एक बिलोंगिंगनेस बन जाती है, और एक उसको मेरे को लगता है एक ऊर्जा और गति का अनुभव होगा, जो कि उसके लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और हम ये एक चीज़ और मुझे बताइए कि हम लोग ना मेंटल पीस के लिए बहुत सारी मतलब कई लोग कहते हैं, जैसे आपने बताया कि ना हमें टाइम नहीं मिलता, हम बिज़ी रहते हैं, सुबह से तो जॉब शुरू हो जाती है, लेकिन क्या कुछ ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिन्हें हम लेकर नेचर से जुड़ सकते हैं? निश्चित रूप से ये तो मैं कहीं नहीं रहा कि आपको रोज वहाँ घंटों वहाँ पे आपको टाइम देना है, जितना भी टाइम मिले, वीक में 1 बार है, वीक में 2 बार है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, आप जाके देखिए, आपको एक नशा सा हो जाएगा, और फिर आप डेली अपने आप आपके कदम आपको उस ओर खींचने लग जाएंगे। बहुत आप जब क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है, वो भी आपको रेस्पॉन्ड करते हैं। आप जब उनके पास उनके पीछे जाते हैं, उनसे बात करने का प्रयास कीजिए, आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी, वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, बहुत जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि हम जो प्लांटेशन करते हैं उसके साथ में वैदिक मंत्रोच्चार भी करते हैं, और मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि जो पेड़ हमने वैदिक मंत्रोच्चार से किए, वो पेड़ ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। हाँ, ये रिसर्च भी हुई है। इसमें वो नेगेटिव है कि शायद एक जगह हुआ था कि एक पेड़ को उन्होंने लगातार गालियाँ दी, हाँ, कर कोसा, तो वो पेड़ मुरझा गया। जी जी बिल्कुल जी, जी। तो इससे पता चलता है कि पेड़ों में भी
जान होती है पेड़ों में भी। मतलब अब तो मुझे लगने लगे इमोशंस होते हैं, क्योंकि तभी तो वो उनके भी मन पे असर पड़ जाता है। तो चलिए, जब आप इतनी बात कह रहे हैं तो आप मुझे इतना सा बताइए, अगर पेड़ बोल सकते होते तो वो आज के इंसान को क्या कहते? वो ये कहते हैं कि हे इंसान, तू जो अपना समय इन डिजिटल उसमें स्क्रॉलिंग में, रील्स में जो बर्बाद कर रहा है, उसका कुछ समय मेरे को दे दे, तो मैं तेरे को बदले में स्वच्छ ऑक्सीजन दूंगा। जी 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 जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पेड़ हमें, सच बात है, पेड़ हमें देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। क्योंकि अगर मैं पूरी साइंस समझाने लग जाऊँ तो फिर तो बहुत कुछ मिलेगा हमें। ऑक्सीजन तो प्राणदायी है ही है, जी, तो जरूरी इसके अलावा हमें फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण काम हमारे लिए जो प्रकृति करती है, उसके अंदर पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आजकल ऐसे कहा जाता है कि हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, क्वालिटी टाइम बिताइए। और हर इंसान अपने मन की बात इसलिए शेयर नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शिकायत कौन सुनेगा, मुझे सब जज करेंगे। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेड़ एक बहुत अच्छे लिसनर हैं। वो आपकी बात सुनते हैं और आपसे कोई शिकायत भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि आपको वो कुछ दें या ना दें, लेकिन आप उनसे सब कुछ कहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो आपका मन शांत होता है और आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है और सबकॉन्शियस हमें राह दिखाता है। तो इसलिए जाकर पेड़ों से बात करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। चलिए, तो अरुण जी, आज की बातचीत से हमें ये तो समझ में आया कि नेचर केवल मतलब नेचर प्लांटेशन ये केवल एनवायरनमेंट का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग का भी विषय है। निश्चित रूप से। तो आपका आज हमारे चैनल पे आना, अपने एक्सपीरियंस से साझा करने के लिए हम आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं यही कहूँगी कि इस छोटी सी बातचीत में अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं इनसे एक लास्ट बात को हम सबसे ही पूछते हैं कि आपका मानना क्या है कि एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, एक पेड़ माँ के नाम। मैं तो कह रहा हूँ पूरी फैमिली एक पेड़ हर फैमिली मेम्बर के नाम से लगाएं, उनके बर्थडे पे लगाएं। मैंने देखा है बहुत छोटे बच्चे जब हमारे पेरेंट्स के साथ में हमारे यहाँ साथ में आए तो उनकी खुशी का कोई पैमाना नहीं था। वो इतने खुश थे उनमें मिट्टी में खेल करके, क्योंकि वो दिन भर इनमें किताबों में या फिर में मोबाइल में लगे रहते हैं। जब वो मिट्टी के अंदर आते हैं तो उनके अंदर एक अलग सी खुशी का, उनके अंदर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। मैंने प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस किया है, उसको रियलाइज़ किया। तो बस अब हमारी आपसे एक ही अपील है कि कम से कम एक बार कोशिश कीजिए कि इस वीक एक दिन पार्क में टहलिए, थोड़ा सा समय नेचर के साथ बिताइए मोबाइल के बिना। आप देखिएगा आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और आज की बातचीत हम यहीं बस ख़त्म करते हैं, लेकिन ये जर्नी हमारी जारी रहेगी। हम आपके साथ बहुत तरह तरह के लोगों के साथ आपकी बातचीत, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। और बस आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा हमारे वृक्ष मित्र ने कहा है कि थोड़ा थोड़ा सा समय नेचर के साथ बिताइए ताकि अपना मन शांत हो, हमारी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ अच्छी हो। तो बस आज डॉक्टर सीमा टॉक्स में आज की बात यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।